फिर मैंने सीन चेंज किया और कुछ लोगों का कमबैक ही नहीं हो रहा। भाई हाँ बता दो ना क्या किसका कमबैक नहीं हो रहा। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम। बैठी, आपके फादर आए हैं, आपके पापा आए हैं। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। हालचाल भाई लोगों और उनकी प्यारी बहनों, मैं जेंजी वाला आ गया हूं वापस एक बार फिर से। तो चलिए करते हैं शुरुआत, फिर चाहे दिन हो या रात। बेस्ट रैपर ऑफ इंडिया बादशाह ओवरटेक ऑल द फेम। हनी सिंह कहाँ गायब हो गए? बादशाह कैसे एक से बढ़कर एक टिकटॉक ट्रेंडिंग सॉन्ग देते चले गए? आइए पता करते हैं आज ये सारी चीजें हमारे इस वीडियो में। अगर मैं टॉप के रैप आर्टिस्ट का अगर मैं नाम लेता हूं तो उसमें दो ही नाम हमारे जहन में आते हैं। फर्स्ट इज हनी सिंह, सेकंड इज बादशाह पाजी। और इन दोनों के बीच में भी छोटी मोटी नोकझोंक चलती ही रहती है, बट रिसेंटली बादशाह भाई इसको एक लेवल आगे लेकर गए और उन्होंने एक शो में शिरकत करते हुए एक ऐसा कमेंट पास किया जिससे सभी लोग उसको हनी पाजी से लिंक करके देख रहे हैं। उन्होंने अपने रिसेंट सॉन्ग में भी एक डिस किया जिसको भी लोग डायरेक्टली बोल रहे हैं कि वो हनी पाजी के लिए ही किया है उन्होंने। तो आइए चलिए देखते हैं कैसे क्या ये चीजें जा रही है और कैसे हम इसको खत्म कर सकते हैं। यहाँ फिर मैंने सीन चेंज किया और कुछ लोगों का कमबैक ही नहीं हो रहा। भाई हाँ बता दो ना क्या किसका कमबैक नहीं हो रहा। कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम। बैठी, आपके फादर आए हैं, आपके पापा आए हैं। मुन्ना झुंड में तो सुअर आते हैं। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। मुन्ना झुंड में तो सुअर आते हैं। शेर अकेला ही आता है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। तेरी कर दिया मैनू कुड़िए नी तेरे ब्राउन रंग ने मुंडे पट्टे देनी सारे मेरे टाउन दे। गाइज मैं आपको बता दूं कि आई एम अ बिग फैन ऑफ हनी पाजी एंड ही इज लाइक इमोशन फॉर मी, क्योंकि वो इंटरनेट में 2G के जमाने से लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं। जब लोग म्यूजिक चैनल पर या रेडियोस पर उनके गाने सुनते थे और वेट करते थे उनके नए सॉन्ग के आने का। मतलब मैं ये बता दूं कि सभी कलाकारों के तो फैंस होते हैं गाइस, बट हनी पाजी की तो दीवानी पूरी जनरेशन है, आर्मी है उनकी, एक आर्मी जलवा है हमारा। मतलब वो पहले इंसान है जिन्होंने रैप इंडस्ट्री को इतना पॉपुलर बनाया हमारे बीच में कि आज हम सब लोग इसको बहुत अच्छे से जानते हैं, समझते हैं और पसंद भी करते हैं। तो यो हनी सिंह के गाने अच्छे लगते हैं? हाँ। कौन सा गाना सबसे पहले सुनना चाहेंगे आप? 4 बोतल वोडका। मुझे रोको टोको मैं लिखता रहूंगा, तुम्हें टीवी पे हरदम दिखता रहूंगा। मेरा साथ देना हिंदुस्तान का भविष्य, मैं खाली सीडी बेचूं तो भी बिकता रहूंगा। इनसे गेम क्रैक ही नहीं हो रहा। भाई क्रैक तो उन्होंने बहुत अच्छे से कर रखा है, तभी उस टाइम पर भी बहुत आगे की सोच रखकर ऐसा इंटरनेशनल शूट करने जाते थे हनी पाजी। हिट कोई ट्रैक ही नहीं हो रहा। आगे स्वाद। ट्रैक की तो बात छोड़ तू मेरे भाई, क्योंकि ब्राउन रंग सॉन्ग और तेरे सारे सॉन्ग व्यूज मिला लेना, फिर भी ब्राउन रंग के जो व्यूज होंगे वो तेरे सारे सॉन्ग से तो ज्यादा ही होंगे। और उनके जो सॉन्ग्स आते थे ना स्टार्टिंग के अंदर, बच्चे बच्चे को शुरू से लेकर एंड तक याद होते थे। तुम्हारी तरह नहीं कि टिकटॉक पर जो रील वायरल होती है तो जितना पार्ट टिकटॉक के अंदर होता है सिर्फ लोगों को उतना ही याद होता है। भाई क्या सीन चेंज कर दिया बता तो। ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ अब। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। अरे कहना क्या भाई क्या सीन चेंज कर दिया बता तो सही। भाई तेरे गाने तब तक ही जुबान पर रहते हैं जब तक कि रील्स ट्रेंडिंग होती है। हनी पाजी की फैन फॉलोइंग इसलिए है क्योंकि वो अपने बेहतरीन सॉन्ग की वजह से जाने जाते हैं। ये नहीं कि टिकटॉक पर रील ट्रेंडिंग में डाल दो या जैकलीन और नोरा को अपने गाने में बुला लो। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम। और कुछ लोगों का कमबैक ही नहीं हो रहा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। भाई कमबैक की बात तो रहने ही दे तू, क्योंकि वो बंदा कहीं गया ही नहीं था जो उसका कमबैक तू कराएगा। 6 साल सिर्फ दूर था इंडस्ट्री से, लेकिन आते ही मखना सॉन्ग से बहुत ही शानदार कमबैक किया था।
उसके बाद उन्होंने दिल चोरी साडा, फर्स्ट किस जैसे बेहतरीन सॉन्ग्स भी दिए थे। बात बस ये है कि उनका वेट थोड़ा बढ़ गया था बिकॉज ऑफ हिज इलनेस, और लोगों को वही पसंद नहीं आ रहा था। उनको वही ओल्ड हनी सिंह वाली वाइफ चाहिए थी, वही उनका वीडियो में प्रेजेंटेशन भी बहुत प्रॉपर चाहिए था। इसी वजह से वो ओल्ड हनी सिंह मांग रहे थे। वैसे भी हम हनी पाजी से तो उम्मीद कर सकते हैं कि वो अपने ओल्ड रूप में आ जाए। आप कैसे अपना ओल्ड रूप ले सकते हो बादशाह भाई? आई मीन रियल लाइफ जियान, समझ रहे थे बादशाह भाई? वो हनी पाजी हैं, हनी पाजी। वो लोग जो कॉलेजों में हनी सिंह के रैप सॉन्ग गाकर अपने आप को कूल समझ रहे थे, भाई वो लोग थे। आज की तरह नहीं जो आपके गानों पर टिकटॉक वर्जन पर रील बनाकर खुद को डूड समझ रहे हैं। भाई लोगों, मैं बता दूं, शास्त्रों में तुम ही लोगों को मीठी प्रजाति कहा गया है, मीठी प्रजाति। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? यकीन नहीं आता ना तो एक सबूत दूं, हनी पाजी का कोई भी पुराना वीडियो उठा लो, जितने लाइक उनके पुराने वीडियोस पर आते हैं ना, उतने तो भाई तेरे नए वीडियोस पर व्यूज आते हैं। बाकी बात करते हैं हम रफ्तार के लिए बारे में भी। तो रफ्तार बोल रहा है कि जब वो हनी पाजी के साथ काम करता था तो उसको क्रेडिट नहीं मिलता था। अरे भाई, क्रेडिट नहीं मिलता था लेकिन पैसे तो मिलते थे ना। रफ्तार की तो किस्मत सबसे ज्यादा खराब है। पहले हनी सिंह के नीचे था, अभी बादशाह के नीचे है। पहले तो ऊपर आने का कोई चांस भी था, अब बादशाह का तो वेट ही इतना है भाई, कैसे ऊपर आ सकता है? मतलब अगर कोई डोरेमोन देखता है ना तो मैं तुम्हें बता दूं, रियल लाइफ जियान एंड सुनियो इज बादशाह एंड रफ्तार, और हनी पाजी इज लाइक डोरेमोन, जिनके पास पूरी हिप हॉप इंडस्ट्री के गैजेट्स पड़े हैं। जो चाहिए वो नया ट्रैक निकाल कर दे सकते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। गाइस, मैं लिख कर दे सकता हूं कि बादशाह इज टेम्परेरी, हनी सिंह इज परमानेंट। मतलब बादशाह एक तरीके से यह मान लो कि वाइल्ड कार्ड एंट्री है, जैसे कि एल्विश यादव बिग बॉस में था। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? अब गाइस कुछ डिफरेंस नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। ये पूरा का पूरा एक बिग बॉस चल रहा है, जहाँ पर हनी सिंह है हमारे सबके फेवरेट फुकरा भाई, जिनको सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर हनी पाजी को हो जाता है बाइपोलर डिसऑर्डर, जिससे वो अलग हो जाते हैं, और वाइल्ड कार्ड एंट्री मारता है बादशाह, क्योंकि जंगल खाली था। मान गए हम बादशाह भाई कि आप जंगल के शेर हो, लेकिन हनी पाजी जंगल के शिकारी हैं। बच के रहना, क्योंकि शिकारी बहुत अच्छे से शिकार करना जानता है। बाकी हम सबको जैसे पता ही है, हनी पाजी का नया सॉन्ग काला स्टार अभी आने ही वाला है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही गाइस। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।